रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी है, अगर रशिया 50 दिन के अंदर यूक्रेन वॉर खत्म नहीं करता तो रशिया के ट्रेड पार्टनर्स पर सैंक्शन लग सकते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना और ब्राजील। इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है इंडिया पे? इंडिया रशियन क्रूड ऑयल का बड़ा बायर है। 2025 में अप्रॉक्सीमेटली 50 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट हुआ। इंडिया रशियन ऑयल को रिफाइन करके यूरोप को फ्यूल एक्सपोर्ट करता है और अब ईयू ने भी सैंक्शंस लगा दिए हैं रिफाइंड फ्यूल पर। यूएस कांग्रेस एक बिल प्रपोज कर रहा है जिसमें 500% ड्यूटीज लग सकती है उन कंट्रीज पे जो रशियन ऑयल खरीदती हैं। इंडिया का रिस्पॉन्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा, एनर्जी नीड्स ऑफ आवर पीपल इज आवर टॉप प्रायोरिटी, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेगा। तो अब इंडिया के पास क्या ऑप्शंस हैं? पहला, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन। एक सप्लायर पे डिपेंड रहना रिस्की है। इंडिया मिडिल ईस्ट, ब्राजील, गयाना, इवन यूएस से ऑयल लेना स्टार्ट करे। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर, बायोफ्यूल और हाइड्रोजन पर फोकस बढ़ाए। सेकेंड, करेंसी एंड पेमेंट ट्विक्स। डॉलर सिस्टम से बाहर निकलने की सोच स्टार्ट करो। रशिया के साथ रूपी रूबल ट्रेड पुश करो। ब्रिक्स नेशन के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स टाइट करो। स्विफ्ट के ऑल्टरनेटिव्स पे काम करो। डिजिटल पेमेंट रूट्स ढूंढो। थर्ड, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का फुल यूज करो। यूएस के साथ बैक चैनल टॉक से एग्जेम्पशंस मांगो। क्लियर करो कि इंडिया के एनर्जी नीड्स के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं चलेगा। और ईयू के डबल स्टैंडर्ड्स हाईलाइट करो। वो रशियन गैस ले रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया को वार्निंग। फोर्थ, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपोर्ट मार्केट को थोड़ा शिफ्ट करो। यूएस से हटके ईयू, आसियान और अफ्रीका की तरफ एक्सपोर्ट फोकस बढ़ाओ। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दो। फिफ्थ, मल्टीलैटरल लेवरेज। ग्लोबल सॉलिडारिटी दिखाने का समय है। ब्रिक्स, एससीओ, G20 जैसे फोरम्स में एंटी सैंक्शंस नैरेटिव बिल्ड करो। एनर्जी इक्विटी को ग्लोबल एजेंडा बनाओ। सिक्स्थ, स्टॉक पाइलिंग एंड इंफ्रा अपग्रेड। शॉक आने से पहले शील्ड तैयार करो। स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स बिल्ड करो। रिफाइनरीज को मॉडर्नाइज करो और एनर्जी एफिशिएंट टेक अडॉप्ट करो। फाइनली, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स एक टग ऑफ वॉर बन गया है, जहां एक तरफ स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट और दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक दोस्ती। इंडिया को अब चाहिए एक स्मार्ट सॉवरिन अप्रोच जिसमें एनर्जी सिक्योरिटी हो पर ग्लोबल ऑप्टिक्स भी हैंडल हो, सैंक्शन से निकलने का रास्ता हो पर डिग्निटी के साथ, और सबसे जरूरी पीपल फर्स्ट पॉलिसी जिसमें रोजी रोटी पर पॉलिटिक्स का ब्रेक ना लगे। यह कहानी सिर्फ ऑयल की नहीं है, यह है एक देश के स्टांस की जो कह रहा है जहां फ्यूल है वहां फायर भी हो सकता है, पर हम अपनी फ्लेम खुद डिसाइड करेंगे। थैंक यू।